सोना हरा वाला गया रब रूप धारे से आ गया सोना हरा वाला आ गया रब रूप धारे तेरी आ गया सोना नगरी वाला आ गया रब रूप धारे तेरी आ गया सोना हरा वाला आ गया दिल विच देखो आज खुशियां उल्लासां दिल विच देखो आज खुशियां उल्लासां दिल विच देखो आज खुशियां उल्लासां जित तारे करा आज तेरी आई बातां दिल करे करा आज तेरी आई बातां हाय रोकदार तेरे विच आ गया सोना रब रूपदार तेरी विच आ गया सोना मेरा वाला आ गया रब रूपदार तेरी विच आ गया सोना हरा वाला आ गया रब रूपदार तेरी विच आ गया सोना मेरा वाला आ गया रब रूपदार तेरी विच आ गया सोना हरा वाला आ गया रब रूपदार तेरी विच आ गया सोना नगरी वाला आ गया ओ सोना हरा वाला आ गया सोना हरा वाला आ गया सोना हरा वाला आ गया सोना नगरी वाला आ गया वो प्यार तेरे दिल विच बज शहनाई ओ प्यार तेरे घर विच बज शहनाई ओ प्यार तेरे घर विच बज शहनाई ओ प्यार तेरे घर विच बज शहनाई घर विच देखो आज खुशी बड़ी छाई ओ बड़ी बड़ी छाई दी खुशी बड़ी छाई दी माता दादा पई दादा पई नजर आऊंगी सोना मेरा वाला आ गया दादा दादा पई नजर उतारती सोना मेरा वाला आ गया अब रूपदार तेरी विच आ गया सोना हरा वाला आ गया अब रूपदार तेरी विच आ गया सोना नगरी वाला आ गया सोना हरा वाला आ गया सोना हरा वाला आ गया सोना वाला आ गया सोना हरा वाला आ गया देश में नोटेलिया दादा गुरुदेव जी दादा गुरुदेव जी दादा गुरुदेव जी देश में नोटेलिया दादा गुरुदेव जी दादा गुरुदेव जी दादा गुरुदेव जी मोदी जी उठा के पास कीजिए फकीर जी फकीर जी कीजिए फकीर जी कीजिए फकीर जी कीजिए फकीर जी ओ बापू बाबा दा लाल देखो बाबा लाल देखो आ गया सोना हरा वाला आ गया बाबू बाबा दा लाल देखो आ गया सोना हरा वाला आ गया बाबू बाबा दा लाल देखो
दास को संभाल रखा दास मेरे पीर जी, दास मेरे पीर जी, दास मेरे पीर जी, दास मेरे पीर जी, दास मेरे पीर जी। देखो पीर आदा है, आदा है, पीर आदा पीर हृदय सम्राट गणपतवासी प्राण श्री नगरी निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। और श्री गुरु महाराज जी के दरबार में आए हुए प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज बहुत ही खुशी का, बहुत ही आनंद का समय है। हम सब श्री नगरी निवासी भगवान जी के पावन अवतरण दिवस को मनाने के लिए दरबार में आए हुए हैं। तो काफी समय से हम सब ने संकीर्तन का आनंद लिया, श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र दर्शन किए, सत्संग का आनंद लिया, मस्ती में खोए रहे, आनंद में डूबे रहे। ऐसा आनंद जिसमें सराबोर होकर के हमें किसी चीज की भी होश नहीं। होश भी कैसे हो, हम त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री सतगुरु देव जी के पावन जन्म उत्सव को मनाने के लिए आए। रूहानियत के शहंशाह, दिव्य अलौकिक महान पुरुष जिनका जन्म उत्सव मनाने के लिए हम बहुत ही प्रेम से आए हैं। अपने हृदय में उल्लास को भरे हुए
प्रसन्नता को भरे हुए आए हैं। इसीलिए आए कि हमें श्री गुरु महाराज जी का पावन पवित्र दर्शन दीदार मिलेगा, हमें उनके नाम का गुणानुवाद करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो कल रात्रि से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है सत्संग का, जो अनवरत रात्रि से चल ही रहा है। दाता के प्रेमी दूर दूर से आकर के अपनी हाजिरी सबने लगाई है, और अब प्रातः भी सभी उसी मस्ती के आलम में झूम करके गुरु दरबार में आए हैं। तो श्री नंगली निवासी भगवान जी, जिनका अवतरण इस धरा धाम पर हुआ, बसंत पंचमी वाले शुभ दिन गुरु महाराज जी इस धरा धाम पर अवतरित हुए। संसार को रोशन किया, प्रकाशवान किया, क्योंकि जब कोई दिव्य अलौकिक महान पुरुष इस धरा पर अवतरण लेते हैं तो चारों दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है। और बसंत ऋतु जब चारों तरफ बसंत ऋतु मनाई जाती है, चारों तरफ प्रकृति के नजारे उभर उभर के दिखते हैं। प्रकृति अपने सौंदर्य पर होती है, और उसी बसंत उत्सव में ही हमारे श्री गुरु महाराज जी हम सब को जगाने के लिए, हमारी सोई हुई रूहों को, सोई हुई हमारी चेतना को जगाने के लिए इस धरा पर आए, संत रूप धार के। तो संत जन, दिव्य अलौकिक महान पुरुष कभी कभार ही आते हैं, और जब आते हैं तो संसार में भक्ति का प्रचार प्रसार फैलाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान जी, जिनके माध्यम से ऐसा आध्यात्मिक, इतनी क्रांति इनके माध्यम से आई कि हजारों लाखों शरणागत हुए, संत महात्मा बने, और आगे आगे कई रूहें जुड़ती गई। तो ऐसे हमारे भगवान, हमारे प्राणधन, जिनका अवतरण हम जैसे जीवों को जगाने के लिए ही हुआ है, नव चेतना का संचार हमारे हृदय में हुआ, क्योंकि हम तो अनभिज्ञ हैं, हमें स्वयं का भी ज्ञान नहीं, अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। जो जीव होता है वो स्वयं का निरीक्षण नहीं कर सकता, वो दूसरों का निरीक्षण करने में माहिर होता है। तो स्वयं का निरीक्षण कौन करवाते हैं? सतगुरु करवाते हैं। सतगुरु ऐसे नाम की दात हमें दौलत दे देते हैं जिससे जीव आत्म चिंतन से जुड़ता है, और जब जीव चिंतन के साथ जुड़ जाता है तो वो अपने अंदर खो जाता है। तो जब अपने अंदर जीव खो जाता है, अपनी अंतरात्मा में, तो उसे स्वयं का निरीक्षण उसे हो जाता है कि वो क्या कर रहा है,
वो कितना सत्यता के मार्ग पर चल रहा है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है। ये सब जब हम आत्मचिंतन करते हैं तब हमें ज्ञान होता है। तो गुरु के बिना, सच्चे सतगुरु के बिना हमें कौन समझा सकता है कि आत्मचिंतन क्या होता है। हम बाहरी चीजों में ज्यादा डूबे रहते हैं, बाहरी चीजों पर निर्भर हो चुके हैं। लेकिन जब तक हम बाहरी वस्तुओं की निर्भरता में रहेंगे तब तक हम अपनी आत्मा के उन्नति के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बाहरी अवस्था में ही अपने जीवन को चलाते जाएंगे और जीवन भी कितना है, बहुत ही अल्प जीवन, बहुत ही कम समय है और कार्य बहुत अधिक है। और जब बाहरी चीजों से छुटकारा नहीं होगा तो कैसे हम अंदर जुड़ पाएंगे। तो जब श्री गुरु महाराज जी कृपा बरसाएंगे, और कृपा तो पाना हमारा ही धर्म है। कृपा पात्र तो पहले बनना पड़ेगा। कृपा तो मिलती ही है लेकिन पात्र भी तो बनना है। अगर हमारा पात्र ही उल्टा हुआ तो कृपा कैसे मिलेगी। पात्र सीधा होगा तो कृपा खुद ही आ जाएगी। तो सुपात्र होकर के अगर हम उनके चरण शरण से जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ अर्जित कर जाएंगे अपने जीवन में। तो उसके लिए एक दिशा में चलना बहुत जरूरी है। जब हम भटकाव की स्थिति में होंगे, कभी एक रास्ता, कभी दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, तो जल्दी ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि रास्ते में ही उलझ जाएंगे। तो अगर हमें सटीक एक मार्ग का पता होगा, एक ही दिशा का पता होगा, तो हम उसी पर चलते हुए बड़ी आसानी से मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मंजिल को पाना है तो सफर शुरू करना होगा, यात्रा शुरू करनी होगी। यात्रा ये बाहरी यात्रा नहीं है कि हम अपने घर से निकल गए और यात्रा करनी शुरू कर दी, किसी तीर्थ पर चले गए, कहीं भी चले गए, ऐसा नहीं। ये जो यात्रा है ये अंदर की यात्रा है, ये आंतरिक यात्रा है जो अपने अंदर से हमने प्रारंभ करनी है। फिर जाकर के हम उस मंजिल को पहुंच पाएंगे। तो श्री नगली निवासी भगवान जी ऐसी महान हस्ती, महान विभूति, जिन्होंने 14 साल तप किया, ऐसी कठिन तपस्या, घोर तपस्या कि हम आधा मिनट भी वैसी तपस्या नहीं कर सकते। नीम की पत्तियों को खा खा करके उन्होंने 14 साल कठिन तप किया और रूहानियत के शहंशाह बन गए। और इतना कठोर साधना, इतनी कठिन तपस्या कि उनका जो कोमल शरीर था वो भी जर्जर हो गया। तो जब भक्तों ने कुछ देखा कि श्री गुरु महाराज जी उस अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो उनके गुरुदेव सतगुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी, जो स्वयं जाने जान थे, उन तक जब बात पहुंची
तो उनको तपस्या से उठाया। तो जब श्री गुरु महाराज जी को दादा गुरुदेव के पास लेकर के गए तो उन्होंने स्वयं फरमाया कि आप इन्हें राम कहो तो ये राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण, गुरु नानक कहो तो गुरु नानक है। ये स्वयं सब कुछ है। ये रूहानियत के जानशीन है। तो रूहानियत के जानशीन श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान जी बने, क्योंकि उन्होंने रूहानियत अर्जित की थी बाहरी चीजों से, वस्तुओं से दूर होकर के आंतरिक यात्रा करते हुए ऐसी रूहानी कमाई की कि जिसका थोड़ा थोड़ा अंश हम सबको प्राप्त होता है। हम कितने खुश नसीब हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसी दिव्य शक्ति जिसके प्रकाश के तले हम अपने जीवन को गुजार रहे हैं। तो ये प्रकाश ऐसे ही बना रहे, इसके लिए हम सुपात्र बने रहें। सुपात्र बनना ही बहुत जरूरी है। उसके लिए जैसे गुरु महाराज जी ने भजन अभ्यास सिमरन किया, उन्हें क्या जरूरत थी, लेकिन हम सबके उद्धार के लिए उन्होंने ऐसा कठिन तप किया। तो हमारा ये दायित्व है कि चाहे हम उतना कठोर तप ना कर सकें, पर सिमरन तो कर सकते हैं। जो शब्द उन्होंने हमें दिया है उसको श्वासों के साथ जोड़ लें। शुद्ध शब्द का मेल करा दें। ये हम कर ही सकते हैं, क्योंकि ये श्वास बहुत कीमती है, हम सबको मिले हुए हैं। और श्वासों के साथ शब्द जुड़ जाए तो फिर देखना हम भी आंतरिक यात्रा शुरू कर सकते हैं। जैसे किसी शिष्य ने अपने सदगुरु को कहा कि गुरुदेव, मुझे कोई बात का ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं आत्मज्ञान की तरफ नहीं बढ़ पा रहा। तो गुरुदेव ने उन्हें आदेश दिया, शिष्य को एक टोकरी की तरफ इशारा किया जो कोयले से लथपथ थी, काली थी। कोयले वाली टोकरी की तरफ इशारा करके गुरु ने कहा कि इस टोकरी को भर करके मेरे पास लाओ। और जब पानी से भर करके लाओ और सामने तालाब है तो शिष्य जाता और तालाब में से पानी लेता, लेकिन वो कैसे, पानी तो टोकरी में समा नहीं सकता। और जब वो गुरु के पास जाता तो सारा पानी निकल जाता, टोकरी खाली। ऐसे बड़ी भागम भाग रही कि कैसे मैं टोकरी को पानी से भर करके गुरुदेव के पास पहुंच जाऊं। तो ऐसे बेचारा बहुत सारे चक्कर लगाता गया, लेकिन पानी रास्ते में गिर जाया करे। तो हार गया, कहने लगा गुरुदेव, ये टोकरी भर नहीं सकती। तो गुरुदेव ने इशारा करते हुए कहा कि देखो, टोकरी अगर भरी नहीं लेकिन सफेद जरूर हो गई है। पहले ये कोयले से काली थी, लेकिन अब ये बार बार तुम्हारा
पानी इसमें डालना, तो क्या हुआ, कोयले की जो कालिख थी वो साफ हो गई। चाहे वो भरा ना हो टोकरा, लेकिन उसकी कालिख जो है वो दूर हो गई है, क्योंकि बार बार डुबकी लगाने से। तो इसका अर्थ ये है, अगर हम बार बार सिमरन करते हैं, बार बार सत्संग में आते हैं, चाहे हम ज्यादा कुछ प्राप्त ना कर सकें, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो अपने अंतर मन की मैल है वो धुलती जाती है, अपना अंतर मन साफ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बार बार गुरु के घर आने से, गुरु का सत्संग सुनने से, गुरु के नाम का सिमरन करने से, तो क्या होता है, चाहे बहुत बड़े ज्ञानी ना बने, लेकिन बहुत कुछ हमें मिल भी जाता है, जिसकी अपेक्षा हमने नहीं की होती वो भी हमें मिल जाता है। तो ऐसी होती है सतगुरु की कृपा कि अभ्यास मात्र से जीव करत करत अभ्यास, जड़ मत होत सुजान, रसड़ी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। तो अभ्यास मात्र से जड़ जो है वो चेतन हो जाते हैं। और हम तो मनुष्य हैं, गुरु महाराज जी ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उसी के सहारे हम अपने सही दिशा की तरफ चलते रहे, गुरुदेव की राह पर चलते रहे, श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों का ध्यान करते रहे, तो हम भी अपने अंतरात्मा की मैल को धो सकते हैं, हम भी आत्म साधना कर सकते हैं, आत्म चिंतन कर सकते हैं। तो प्रेमियों, आज बहुत ही महान दिन है, बहुत ही महान उत्सव है। हम सब त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री गुरु महाराज जी के जन्म उत्सव को मनाने के लिए आए हैं। तो बड़े ही प्रेम से, हर्ष के साथ बैठे हैं। तो गुरु महाराज जी सभी की झोलियां रहमत से भर दें। गुरु महाराज जी की नजरे करम हम सब पर हो जाएं। हाँ, आज यही गुरु महाराज जी के चरणों से यही कृपा रूपी प्रसाद सबने लेकर के जाना है कि गुरु महाराज जी, हम आपकी बताए हुए मार्ग पर, आपके बताए हुए शब्द के साथ जुड़े रहे, ताकि हम अपना मनुष्य जन्म सफल कर सकें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आज के इस उपलक्ष्य की सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। तो आइए एक छोटा सा भाव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में।